प्रधानमंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी थी चंद्रबाबू नायडू के साथ, जो कह रहे हैं हम मुसलमानों को जो हज पे जाएंगे 1 लाख रुपए देंगे। तो मोदी जी तो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। तो अब ये जो है ना डबल इंजन नहीं, ये ट्रिपल इंजन सरकार है अब। और ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। तो जितना कांग्रेस को तंग किया गया है इस भारत के इतिहास में, आज तक किसी पार्टी को इतना तंग नहीं किया गया होगा। ऐसे मान लीजिए कि कांग्रेस आईसीयू में थी, वहाँ से जनता की ताकत से आज वो मजबूत पक्ष का काम करेगी। मेन तो यह है, अयोध्या में इन्होंने इतना अत्याचार करा वहाँ के लोगों पे, जहाँ पे राम ने जन्म लिया। अब ये लोग उन्हीं को गालियाँ भी दे रहे हैं, हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को भी गाली दे रहे हैं। तो अब ये इलेक्शन लड़ने कहाँ, श्रीलंका में जाएंगे क्या? अब ये सबका साथ सबका विकास, लोगों ने अपना बच्चों का विकास रखना बंद कर दिया, नाम रखना बंद कर दिया। विकास, सबका साथ सबका विकास, सबको पता चल गया कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुकी है, सरकार बन चुकी है, शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार। एनडीए की सरकार है इस बार। यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हमारी मौजूदगी है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इस बार सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। क्या जो नीतीश कुमार के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, क्या यहाँ के लोग भी यही सोच रहे हैं? ये क्या सोचते हैं इस बार की सरकार को लेकर के, इनकी उम्मीदें क्या है, ये जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुनील जी, शपथ ग्रहण हो चुका है और विभागे भी बांट दिए गए हैं, मंत्री भी बन गए। अब तो सब क्या लग रहा है इस बार जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या रहेंगी उम्मीदें इस बार? जनता की उम्मीदें तो बहुत हैं, जैसे पिछले 10 साल में थी तो इस बार भी हैं, तो लेकिन वो पूरी होंगी, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है हर एक चीज़ में। ये जो गठबंधन साथ में है, इनका भी पिछला रिकॉर्ड देखा जा रहा है ना, क्योंकि ये भरोसेमंद लोग नहीं हैं। क्योंकि पहले दुनिया देख चुकी है, हिंदुस्तान देख चुका है, ये कभी भी अपने फ़ायदे के लिए पलटी मार जाते हैं। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं? हाँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी थी चंद्रबाबू नायडू के साथ, जो कह रहे हैं हम मुसलमानों को जो हज पे जाएंगे 1 लाख रुपए देंगे, उनको सैलरी भी देंगे मौलानाओं को, और अपना उनको पेंशन भी देंगे 50 से ऊपर वालों को। तो मोदी जी तो बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि मुसलमानों को ये हम सब देंगे नहीं। तो ऐसी क्या मजबूरी है उनके, खाली सीट चाहिए उन्हें मोदी जी को, जो बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो उन्होंने बोला था कि मुसलमानों का आरक्षण वगैरह ये होगा नहीं, ख़त्म कर देंगे। तो अब ये जिसके साथ वो कर रहे हैं गठबंधन, तो उनका तो वो पूरा वो है ना वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू का, ये पहले उन्होंने क्लियर कर रखा है। अच्छा, नहीं, इस बार आम जनता की क्या उम्मीदें हैं सरकार को लेकर के? देखो, पिछली बार जो उम्मीदें थी पूरी हुई नहीं, तभी तो मैंडेट भी नहीं मिला ना पूरा, 272 भी नहीं आई। पिछली बार जो आपने उम्मीदें थी आपकी पूरी नहीं हुई या जनता की पूरी नहीं हुई? जनता की कहाँ हुई है, लोग परेशान हैं। नहीं तो फिर 350-400 सीट मिलती ना इनको, तो इसलिए नहीं मिली ना, 272 भी नहीं आई। तो इसका मतलब है लोग परेशान हैं, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये बता दिया है कि हम खुश नहीं हैं आपके 10 साल के राज से। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी के पार्टी है और उनके जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के लोकसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, तो फिर संविधान खतरे में रहेगी, कोई भी बिल लाया जाएगा अपने मनमानी तरीके से पास करा दिया जाएगा। आम लोगों को भी यही लगता है कि अगर बीजेपी का लोकसभा स्पीकर हुआ तो ऐसा ही होगा। नहीं, वो तो स्पीकर पे अभी तो वो चल रही है बहसबाजी, दोनों पार्टियों में से, तीनों में से किसी संजय सिंह ने आज ही कहा है ये बात। हो सकता है, वो तो सीनियर है, हो भी सकता है कुछ भी। तो अब ये जो है ना डबल इंजन नहीं, ये ट्रिपल इंजन सरकार है अब। और ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। पहले ये बोलते थे कि मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, वो सब कहना खत्म हो गया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तनवीर है। तनवीर, क्या सोच रहे हैं आप, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार की सरकार को लेकर के? इस बार की सरकार से उम्मीदें ये रहेंगी कि जैसे बेरोज़गारी का जो बड़ा इशू है, वास्तव में ये बात समझना चाहिए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि अगर किसी की सैलरी या तनख्वाह 25,000 रुपये है कमाई, तो वो टॉप 10% में आ जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि भारत के 90% जनता की जो इनकम है वो 25,000 से कम है। तो सरकार को मिनिमम वेज तय करना चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए। सरकार नई बनी है, उनको हमारी तरफ से बधाई, क्योंकि नई सरकार है, स्टेबल सरकार रहनी चाहिए। हालांकि सीटें कम हुई हैं बीजेपी की, और ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने एक गलत आंकड़े जारी करके और एक तरह से बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह वो काम कर रहे थे,
तो उसका भी सीटों पर असर पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इन रिज़ल्ट ने ये दिखा दिया है कि देश की जनता अहंकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कुछ भी लोकतांत्रिक चीज़ें होंगी, एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज होंगी, उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा और वो ज़रूर इस सत्ता को पलटने की ताकत रखता है। आप कह रहे हैं कि अहंकार, किसका अहंकार और कैसा अहंकार? देखिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनको लगता था कि कांग्रेस समाप्त होने जा रही है और कांग्रेस अब खड़ी नहीं हो पाएगी और हम एक छत्र राज हमारा चलेगा, एक लंबे समय तक चलेगा। और कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना, उसको हर तरह से उस पर हमले करना, यहाँ तक कि असंवैधानिक तरीके से हमले करना, इतने तरीके से हमले करना कि एक शोभा नहीं देता है एक लोकतांत्रिक देश में विपक्षी पार्टी को जिस तरह ट्रीट करते हैं। एक विपक्षी नेताओं को मान सम्मान की परंपराएं, मिलने जुलने की परंपराएं भी ताक पर रख दी, उसके खाते तक सीज कर दिए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, मीडिया नहीं था, एजेंसियां नहीं थी। तो जितना कांग्रेस को तंग किया गया है इस भारत के इतिहास में, आज तक किसी पार्टी को इतना तंग नहीं किया गया होगा। ऐसे मान लीजिए कि कांग्रेस आईसीयू में थी, वहाँ से जनता की ताकत से आज वो मजबूत विपक्ष का काम करेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और ये कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छी बात है। विपक्ष में आज कांग्रेस है या कोई और भी होता, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा राज्यसभा में जिस तरह बिल पास होते थे, कोई चर्चा नहीं थी, स्टैंडिंग कमेटी में बिल जाने बंद ही हो गए थे। आप कह रहे हैं बिल पास होते थे और अभी संजय सिंह का भी एक बयान आया है कि अगर लोकसभा स्पीकर बीजेपी का होता है इस बार, तो फिर से संविधान खतरे में होगा, किसी को भी ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा संसद से, कोई भी बिल पास करा दिया जाएगा। क्या आम लोगों को भी यही लगता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बात इसलिए इस पर शक जाता है क्योंकि टीडीपी जो पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, उनके कुछ सांसद बीजेपी में शामिल हुए थे, ये कराए गए थे। बहुत सारी पार्टियां तोड़ी गई। अगर इतिहास में आप जाएंगे तो स्पीकर एक बहुत मुख्य पद है जो सबको मिला जुला के रखता है, एक निष्पक्ष पद है। तो अगर ऐसे में अगर स्पीकर दूसरी पार्टी का होगा तो कम से कम विपक्ष के लोगों में एक हिम्मत रहेगी कि हाँ, हमारे साथ एक कोई पार्टी की तोड़फोड़ नहीं होगी या कोई हमारे साथ भेदभाव वाला सिस्टम नहीं होगा, तो एक विश्वास बढ़ेगा। ठीक है तनवीर, आप नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि 6 महीने में यू टर्न ले लेंगे वो, या फिर आने वाले समय में यू टर्न ले सकते हैं? महाराष्ट्र में खेला शुरू हो चुका है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जा रहा है, क्या आम लोगों को भी ऐसा लगता है कि खेला होने वाला है? देखिए, खेला करने का जो काम है ये तो बीजेपी ने शुरू किया इस देश में कि पार्टियां तोड़ना। पहले इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन सरकारें पूरी तरह तोड़ करके अपनी बना लेना, ये पहली बार हम देख रहे हैं। अब चूँकि ये खेला वाला काम अच्छा नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ ये नहीं होना चाहिए। अभी सरकार नई बनी है तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जी वो एनडीए में रहें और देखें वहाँ पर अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं, पलटी मारते हैं, सरकार अस्थिर हो जाती है, तो ये भी विकास कार्यों में बाधा होती है। तो वो जो भी उनकी बातें हैं तो कोशिश करें कि वो मोदी से मनवाएं अपनी बात। और हालांकि कांग्रेस की विपक्ष की नज़रें ज़रूर वहाँ पर बनी हुई हैं। अगर ऐसा होता है भविष्य में कि वो विश्वास मत अगर वापस ले लेते हैं, समर्थन वापस ले लेते हैं, तो उसके बाद विपक्ष बैठ करके जो भी निर्णय लेगा उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेंगे। 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ, सब भांडा फूट गया इनका। जब 81 करोड़ लोग गरीब हैं और 11 करोड़ लोग प्रधानमंत्री गरीब बैठे तुरंत काम कर दिया, किसान सम्मान निधि लागू कर तो दिया। हैं। सम्मान निधि लागू कर दिया। ये सम्मान निधि नहीं है, ये वो दी जा रही है इनको जो गरीब है ना, उनके पास खाने लायक पैसे भी नहीं है किसानों के पास, इसलिए दे रहे हैं, गरीबी छुपा रहे हैं। और 81 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं वो भी सम्मान है क्या? लोग गरीब है ना इस देश में, तो क्यों 10 साल में तुमने क्या करा गरीबों के लिए? 81 करोड़ लोग गरीब बना दिए और 5 साल तक फिर गरीब रहेंगे। तो ये सरकार जो है ना हर उस पर फेल है। अग्निवीर और ये जितनी भी योजना इन्होंने बनाई ना, सबसे देश में आग लगी और हंगामा हुआ। तो अग्निवीर आपने बोला, अग्निवीर को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अग्निवीर वापस लेना है। अखिलेश यादव भी आज बयान दिए हैं अग्निवीर को लेकर के। क्या अब लगता है कि बीजेपी दबाव में आकर के अग्निवीर वापस ले सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो विपक्ष भी मजबूत है और जो इनके गठबंधन में लोग हैं उनको भी देश के बारे में सोचना है कि ये जो गलत इनके फैसले हैं ना, अब ये किसान बिल 1.25 साल बाद इन्होंने, जब 750 किसान वहाँ पे मर गए, शहीद हो गए जो भी है, तो वो तब उन्होंने वापस लिया ना। हिट एंड रन कानून लाए, उससे देश में हंगामा हो गया, चारों तरफ आग लग गई है। CA NRC लाए, देश में हंगामा हो गया। नोटबंदी करी, पूरा देश लाइनों में लग गया। तो इनके सारे फैसले ऐसे हुए हैं, तो इससे देश परेशान रहा है बिल्कुल। तो अब 272 भी नहीं आई। वैसे कहते हैं हम वर्ल्ड लीडर हैं,
अरे अपने देश में लीडर बनो ना, वर्ल्ड लीडर बन के क्या फायदा हुआ? सरकार तो बीजेपी की ही बनी ना, हाँ कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बने ना। हाँ दूसरी बार भी। हाँ, बीजेपी की नहीं बनी, ये एनडीए सरकार है। मेन तो ये है, अयोध्या में इन्होंने इतना अत्याचार करा वहाँ के लोगों पे, जहाँ पे राम ने जन्म लिया। अब ये लोग उन्हीं को गालियाँ भी दे रहे हैं, हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को भी गाली दे रहे हैं। तो अब ये इलेक्शन लड़ने कहाँ श्रीलंका में जाएंगे क्या? अब ये सबका साथ सबका विकास, लोगों ने अपना बच्चों का विकास रखना बंद कर दिया, नाम रखना बंद कर दिया विकास। पहली बात क्यों? सबका साथ सबका विकास, सबको पता चल गया कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप ये बताइए, क्या नीतीश जी आने वाले समय में यू टर्न ले सकते हैं? क्या ये जो सरकार है 6 महीने में अल्पमत में हो सकती नहीं, है? देखिए गुजराती आदमी है, हाँ। आप पहले तो उन्हें बुलाइए हाँ, जो यहाँ से भाग गए। माल्या हो गया, हाँ, ठीक है, नीलम मोदी हो गया। आप पहले उन्हें बुलाइए, उसके बाद में फैसला करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या नहीं, आप गलत। सवाल नहीं समझे। सवाल ये है कि नीतीश कुमार जो बिहार के आपको वही तो मैं मुख्यमंत्री, समझा रहा नहीं तो विजय माल्या कहाँ से आ गए बीच अब में? मैं समझाता हूँ ना आपको, मैं शुरू से कर देता हूँ आपको। गुजराती आदमी है, एक दफ़ा मैंने मोदी जी का ट्वीट सुना था टीवी पे, गुजराती लेता लेता है, देता नहीं है किसी को। जब मोदी जी का खुद का कहना था, तो उन्होंने सही तो बात है, जो उन्होंने अभी सीट हासिल की है उन्होंने लेने वाला काम करा है, देने वाला तो कोई काम ही नहीं करा ना। नीतीश कुमार के आने वाले समय में पलट जाएंगे? नीतीश कुमार ने इस बार जो भी निर्णय लिया है बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया है, और नीतीश कुमार को यह पता है हाँ। कि हमारा और बिहार का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ सुरक्षित है। अच्छा हाँ, अच्छा, इस बार क्या उम्मीदें रहेंगी जनता के बीच सरकार को लेकर के? उम्मीदें बहुत सारी हैं। हमारी देखिए जो उम्मीदें हैं, शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा है उसको समान व्यवस्था में लाया जाए, और कम से कम हायर एजुकेशन तो चलिए मान लीजिए एक पल के लिए इमीडिएट नहीं हो सकता है, लेकिन नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षा को समान व्यवस्था में लाया जाए, ये हमारी उम्मीदें हैं। ऐसा करना चाहिए सरकार को, ये मेरा मैसेज है। दूसरा, स्वास्थ्य को भी समान व्यवस्था में लाने का कदम उठाया जाए, और न्याय व्यवस्था को भी थोड़ा सा जो है दुरुस्त करने का काम किया जाए। अच्छा, ये जो तमाम लोग अभी हम बात कर रहे थे, इनका कहना है कि नीतीश जी का रिकॉर्ड देख करके भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सरकार लंबे समय तक चलेगी भी। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। नीतीश जी इतना पलट चुके हैं, इतना पलट चुके हैं कि अब उनको ये पता चल गया है कि अब पलटना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, खतरे से खाली नहीं का मतलब कहीं न कहीं हमारा राजनीतिक अस्तित्व, हमारी छवि का अस्तित्व, और हमारे बिहार का भी जो अस्तित्व है। मैं ये नहीं कहता बिहार में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, बिहार में डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी। डबल इंजन की सरकार तो थी, जीती भी डबल इंजन की सरकार के साथ ही थी। बीच में ही तो एक बार हुआ था कि तेजस्वी जी साथ में आ गए थे। वो ठीक है, लेकिन अभी आज उत्तर प्रदेश और बिहार में आप कंपैरिजन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की 2017 से पहले क्या हालत थी, लेकिन आज प्रचंड बहुमत से वहाँ पे भारतीय जनता प्रदेश पार्टी में की तो फिर तो सीटें कम आ गई, फिर ये भी तो देखिए। सीटें कम आ गई। देखिए ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए अभी आज ये कल की ये बात है, मोहन भागवत जी ने क्या बोला है मणिपुर के लिए। हाँ, तो ये सरकार को उन्होंने इस तरह चेतावनी दी है कि भैया तुम कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, मणिपुर 1 साल से जल रहा है। मोहन भागवत ने खुद बोला है, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये फेल रहे हैं ना। वहाँ भी तो डबल इंजन सरकार थी, तो इन्होंने क्या करा, वहाँ से तो कांग्रेस जीत गई ना दोनों सीटों पे, तो लोगों ने दुखी हो गए ना इनसे कि ये कुछ नहीं कर रहे, ना हमारी सुन रहे, ना वहाँ पे कानून व्यवस्था है, ना कुछ है। तो इन्होंने करा क्या है, जहाँ से भी हो जाए। अभी वो संदेश खाली कर रहे थे, वहाँ से भी जीत गई। ठीक है, आप बताइए इस पे क्या कहेंगे। जब आरएसएस के जो प्रमुख है खुद मोहन भागवत, वो कह रहे हैं, वो बात कह रहे हैं कि मणिपुर को लेकर के आम लोगों के बीच में भी यही बातें चल रही हैं। उन्होंने यही कहा कि मणिपुर साल भर से शांति का राह जो रहा है, और मणिपुर की जो घटना है वो इंडिविजुअल घटना नहीं है, वो कम्युनल घटना है, वो एक समूह की बात है। और समूह में कहीं ना कहीं जब तक दोनों समूह के लोग आपस में जो है क्या कहते हैं कि सामंजस्य नहीं बैठाएंगे, जैसे मान लीजिए अब बाहर चलिए कानून का शिकंजा आप कस रहे हैं, ठीक है, लेकिन समूह भड़का हुआ है, तो समूह में भी कहीं ना कहीं संयम होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। वो एक उन्होंने मैसेज दिया
तो ये हम लोगों के बीच में मौजूद थे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि तीसरी बार मोदी सरकार से आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं। क्या 10 सालों में मोदी सरकार ने वो काम किया है जो आम जनता की उम्मीदें थी? क्या नीतीश कुमार के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? अल्पमत होने के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आने वाले समय में एनडीए सरकार अल्पमत हो सकती है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये अपने अपना राय रखें। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।